हमारी चुनाव समिति के सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित सामने बैठे हुए महिलाएं, उनकी उपस्थिति देख करके हमें बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि कम से कम हमारे समाज की दो महिलाएं जब भी मीटिंग होती है वे उपस्थित रह करके। रही बात चुनावी प्रक्रिया की, यह प्रक्रिया शुरू से ही शुरू हुई है। इसी मन से जब इस रजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारी जानकारी में आज 4 लोग जो है अपनी लेना चाहता। आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं, लेकिन उसको भी समाप्त करने का हमने प्रयास किया। चुनाव समिति के अध्यक्ष के नाते हमने लोगों से बात किया। जैसे मैं नाम लेता हूं, राधिका के पति जी रविंद्र राजभर जी, उन्होंने कहा कि आप जैसे वो भी हमसे ये अपना प्रस्ताव दिए कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा मैं इस रजिस्ट्रेशन के साथ आप लोगों के साथ संगठन में काम करूंगा। लेकिन एक तीसरे माननीय महोदय जो कि सामने नहीं आए, मैंने बहुत फोन मिलाया। आज भी जो है डॉक्टर रामानंद जी ने और ये हमारे सचिव साहब ने, चुनाव समिति के रामवतार जी ने रजिस्ट्री भेजा, लेकिन उस पते से केवल एक ही का नहीं 15 रजिस्ट्रियाँ वापस आई, लेकिन वो रजिस्ट्री मेरे यहाँ चली आई वापस। तो इससे स्पष्ट होता है। लेकिन उसके पहले, उसके बाद जो है भारतीय राजभर संगठन का कार्यकारिणी चुनाव था सर, क्या कहेंगे? परिचय देते हुए बता दीजिए आप। मैं चंद्रदेव प्रसाद राजभर, पूर्व सांसद एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राजभर संगठन। आज जो है अखिल भारतीय राजभर संगठन का कार्यकाल समाप्त हुआ और आज ही जो है नए कार्यकारिणी के गठन में माननीय भवनाथ राजभर जी को, जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, इनको अखिल भारतीय राजभर संगठन का नवनिर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। मैं चूँकि चुनाव समिति का अध्यक्ष था, इसलिए इनको जो है आज प्रशस्ति पत्र के साथ इनका स्वागत किया गया। ठीक है। अखिल भारतीय राजभर संगठन कार्यकारिणी का आज चुनाव हुआ है। आप पहले अध्यक्ष आप भी थे, आज आपने अध्यक्ष चुना है वर्तमान में, क्या कहेंगे? आज हमारा कहना है चुने गए हैं, इस कार्यकारिणी को आगे बढ़ाएंगे, इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे, जाति का उत्थान करेंगे और जो भी हमसे नहीं हो सका है उसको आगे बढ़कर करेंगे, पूरा करेंगे। हाँ, यही हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य। संगठन कहाँ कहाँ पे काम करता है कि कहाँ की जगह? संगठन जो है लगभग 14 राज्यों में काम करता है और हर 14 राज्य के लोग जो है मेंबर और सदस्य हैं। ठीक। अखिल भारतीय राजभर संगठन कार्यकारिणी का आज चुनाव हुआ है सर, और देवरिया सलेमपुर के आप सांसद हैं और उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे इस संगठन के लिए? देखिए, मैंने तो अपनी पूरी जवानी इस संगठन के निर्माण में बिताया और 1984 में इस संगठन को हम लोगों ने बनाया था। तब से निरंतर ये बढ़ा। आज अखिल भारतीय राजभर संगठन का चुनाव था और उस चुनाव में भाई भावनाथ राजभर जी को सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनको मैं बधाई देता हूँ और राजभर समाज से कहता हूँ, राजभर समाज में 2 तरह की धाराएं चल रही हैं। ये राजभरों में उत्तेजना भर के उन्हें बर्बाद करने वाली, और एक राजभरों में चेतना भर के उन्हें आबाद करने वाली।
हमेशा से राजभर संगठन राजभरों में उत्तेजना नहीं, राजभरों में चेतना भर के उन्हें आबाद करने की बात सोचता है। मैं शुभकामना देता हूं निवर्तमान अध्यक्ष सकलदीप राजभर जी को, उनसे पहले निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रदेव राजभर जी को, और वर्तमान में जो अध्यक्ष चुने हैं उन्हें शुभकामना देता हूं कि अगले 2 वर्षों में अगले 3 वर्षों में इस संगठन को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे और इसमें प्रयास करेंगे कि देश के सभी प्रांतों में हमारा संगठन मजबूती से फले फूले और आगे बढ़े। सदस्यों को क्या कहना है आपके संगठन के माध्यम से आपको, इसलिए कि आप सांसद हैं वर्तमान? मैंने कहा पहले ही आपसे कि जो राजभर संगठन के पदाधिकारी हैं ये अराजनैतिक होते हैं। विभिन्न दलों में राजभर अपनी बात बनाए इसका प्रयास करे, लेकिन सर्वोपर राजभर समाज होता है। मैं राजभर समाज से अपील करूंगा, आरक्षण की लड़ाई जो अंतिम मुकाम पर हम लोगों ने पहुंचाई थी, उस आरक्षण की लड़ाई को रौंद दिया गया और ये दूसरे किसी ने को मैं दोषी नहीं मानता हूँ, उन्हीं को मानता हूँ जो राजभरों में उत्तेजना पैदा करके इस लड़ाई से दूसरी तरफ इस लड़ाई को लेकर चले गए, क्योंकि राजभर समाज का विकास बिना आरक्षण के नहीं। लेकिन आपके माध्यम से दुख भी प्रकट करता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक शासनादेश का बहाना बनाकर और जाति संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब जाति संगठन अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक